हेलो हाय गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। अब हमने बेटा हम नई चीज शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैनल पर। हमने अभी तक क्या किया था, हमने टॉपिक को सबसे पहले पढ़ा था। हम टॉपिक पढ़ रहे थे बट हम उसमें क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे। अब मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है बेटा, इसमें हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ लिया है लाइफ प्रोसेस में, हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है और डाइजेशन इन ह्यूमन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हमने रेस्पिरेशंस पे, अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट वीडियो में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस को क्या है कंप्लीट उसका हमने ब्रेक डाउन देख लिया था कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या इसमें एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्या क्या इसमें ब्रेक डाउन होगा। बट अब मैं इसमें एक नई चीज ऐड ऑन करने जा रहा हूं। मैं क्या करने वाला हूं कि सबसे पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में तुरंत जो आपके सीबीएसई में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बोर्ड में, नीट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उसको हाथों हाथ वहीं पे क्या करेंगे, हम टॉपिक के साथ साथ ही करेंगे। अब जैसे हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है बट उसके क्वेश्चंस हमने नहीं देखे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप से हमसे आंसर राइटिंग करनी है, किस टाइप से हमें वहां पर आंसर को राइट करना है बोर्ड में। तो इस हिसाब से अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस बेटा जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप से पूछे गए हैं, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा और आपको रीराइट भी करके दिखाऊंगा कि कैसे उसमें राइटिंग करना है। अब बेटा इसमें सीबीएसई 2024 में क्वेश्चंस पूछा गया है, यानी कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल्दो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, दो एंजाइम्स बताए थे मैंने आपको, एक पेप्सिन और एक ट्रिप्सिन, दोनों ही प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स थे। ये पूछा गया ऑल्दो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम येट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग वन डिफरेंस, ये पूछा जा रहा है कि इसको एक डिफरेंस के थ्रू ये बताना है कि दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है बट कैसे अपने आप में डिफर है, कैसे अपने आप में डिफरेंस रखते हैं। अब बेटा इसका आंसर राइटिंग अभी आपको बताने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं। सबसे पहले बेटा अगर आपको याद हो तो पेप्सिन कौन से मीडियम में कार्य कर रहा था, कौन से उसमें कार्य कर रहा था, एसिडिक में, और ट्रिप्सिन किस में कर रहा था, एल्कलाइन में। आपको ये भी याद होगा कि जब हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एक पूरी प्रॉपर वीडियो चैनल पे हमने पोस्ट कर रखी है कि जिसमें मैंने बताया हुआ है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो पेप्सिन किस में कर रहा था बेटा, एसिडिक मीडियम में वर्क कर रहा था, ट्रिप्सिन किस में कर रहा था, एल्कलाइन मीडियम में वर्क कर रहा था। दोनों ही कैसे हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। सिक्रेटेड ये किससे हो रहा था बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और ये किससे हो रहा था, पैनक्रियास से। अब पैनक्रियास से दो हार्मोन्स अगर आपको इसी में क्वेश्चंस में ऐड ऑन करा देता हूं, दो हार्मोन्स अगर आपसे पूछे जाएंगे तो क्या होगा, एक इंसुलिन और एक क्या होगा, ग्लूकैगन। अब इंसुलिन क्या कर रहा था बेटा, इंसुलिन क्या कर रहा था, ग्लूकोज को मेंटेन कर रहा था, और ये किसको मेंटेन कर रहा था, ग्लूकैगन, नाम से पता चल रहा है ग्लाइकोजन को। ये ब्लड शुगर में ये ब्लड शुगर को मेंटेन कर रहा था, ये ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन क्या है, हमारे लीवर के उस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक चीज एकदम ध्यान से पढ़नी है। अब आपने बहुत सारी वीडियोस आपने देखी भी होंगी यूट्यूब पे, उसमें क्या है कि सारे टॉपिक्स एक साथ कराए गए हैं, उसमें क्या है आपका हलवा सा बन गया है। अब मैंने इसमें एक नई चीज ऐड ऑन की है, नई चीज एक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आई होप आपको पसंद आएगी। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में हम कवर करेंगे, जिससे आपका क्या हो, सारी चीजें मिक्स ना हो। अब पता चला लाइफ प्रोसेस में आपने डाइजेशन भी पढ़ लिया, नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया, रेस्पिरेशन भी पढ़ लिया, एक्सक्रीशन पढ़ लिया, तो उसमें क्या है बेटा, मिक्स हो जाएंगी चीजें। अभी आपको बोर्ड एग्जाम में अभी टाइम है, लगभग अभी आपके फरवरी में स्टार्ट होंगे, तो अभी हमारे पास में 3 to 2 मंथ अभी हमारे पास में बचे हुए हैं। अब इसमें हम बेटा क्या क्या करेंगे, धीरे धीरे हम चीजें क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट एक वीडियो में एक टॉपिक पढ़ाएंगे। जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन को मैंने कंप्लीट कर दिया है, बट अब हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। अब डाइजेशन के हम क्वेश्चंस कर लेंगे इस वीडियो में, जितने भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया है, रेस्पिरेशन में हमने अभी क्या किया, हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के भी टाइप पढ़ लिए हैं, एनारोबिक भी हमने पढ़ लिया। अब उसमें बेटा जितना भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो हम करा देंगे। अब ऐसे ही स्टार्ट करना है कि डाइजेशन के क्वेश्चन, रेस्पिरेशन के क्वेश्चन, उससे क्या है आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस वहीं पे देखनी है और वहीं पे क्या करनी है, आपको क्वेश्चंस करने हैं, उससे आपका मिक्सड अप नहीं होगा, आपको पसंद आएंगी ये चीजें। अब आपको ये किससे, पेप्सिन किससे सीक्रेट होता है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और ट्रिप्सिन किससे सीक्रेट हो रहा था, पैनक्रियास से। अब आपको कैसे लिखना है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन लिखना है कि पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स बट दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज पेप्सिन वर्क्स only in acidic medium or trypsin works only in
alkaline medium. Pepsin is secreted by gastric glands and trypsin is secreted by pancreas. इसने एक स्टेटमेंट पूछा था, एक डिफरेंस पूछा था, मैंने आपको दो डिफरेंस बता दिए हैं। ये कैसे वर्क करेगा एसिडिक मीडियम में, ये कैसे वर्क करेगा एल्कलाइन मीडियम में। ये सिक्रेटेड होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से और ये सिक्रेटेड होगा पैनक्रियास से। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, लिस्ट द इवेंट्स, लिस्ट द इवेंट्स बताने हैं इन प्रॉपर सीक्वेंस में दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि उन इवेंट्स का नाम बताना है प्रॉपर सीक्वेंस में जो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, अब ओरली अगर अभी मैं ओरली आपको बताऊं, सबसे पहले क्या होगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होगा बेटा, लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी हमारी, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी के बाद में CO2 क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी और वहां पे किसमें चेंज हो जाएगी, वो C6H12O6 में, और प्लस किसमें हो जाएगी हमारी एनर्जी की फॉर्म में, कुछ एनर्जी रिलीज होगी और कुछ O2 का क्या होगा वहां पे निकलना शुरू हो जाएगा। अब यही मैंने स्टेप्स आपके लिख दिए हैं। सबसे पहले क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करेगा। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हम कई बार पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूं कि एब्जॉर्प्शन लाइट का कौन करेगा बेटा, वो करेगा हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या है, क्लोरोफिल किसका पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट का है, जो एक सेल ऑर्गेनल्स है। क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में दो रिएक्शंस होती हैं, एक ग्रेना, एक स्ट्रोमा। एक लाइट रिएक्शंस होती हैं ग्रेना में और स्ट्रोमा में होती हैं डार्क रिएक्शन। इसको आप एकदम याद कर लीजिए कि ग्रेना में लाइट रिएक्शंस होंगी, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शंस होंगी। तो सबसे पहले क्या फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में, और क्या करेगा, एब्जॉर्ब्स को सनलाइट को करेगा। दूसरा क्या होगा, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, मतलब वाटर क्या हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। टूटेगा किसमें, अब इसमें लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ लाइट किसमें हुई है, केमिकल एनर्जी में चेंज। तो आपको लिखना है सेकंड स्टेप में कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एंड वाटर किसमें टूट गया है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, क्योंकि वाटर का अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया है। फिर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, अब CO2 प्लांट ने एब्जॉर्ब की है, CO2 ने प्लांट ने एब्जॉर्ब की, तो CO2 इज फिक्स्ड इनटू ग्लूकोज। तो CO2 बेटा किसमें बनना शुरू हो जाएगी हमारी, ग्लूकोज की, ग्लूकोज बनेगा हमारा यूजिंग एनर्जी फॉर्म ATP। ATP क्या है हमारा, एनर्जी के कॉइन सिक्के हैं, ये क्या है हमारे कॉइन्स ऑफ एनर्जी हैं या ऊर्जा के सिक्के हैं। रिएक्शंस लिख के आओगे, ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा बोर्ड एग्जामिनर पे। रिएक्शंस लिख देनी है, CO2 H2O और प्लस लाइट एनर्जी किसमें चेंज हुए हैं बेटा, C6H12O6 ग्लूकोज में, प्लस O2 बाहर हो गई है और क्या बना है, H2O के मॉलिक्यूल्स बने हैं। ध्यान में आ जाएंगे, एकदम से याद करनी है आपको, 6 CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स प्लस H2O के 12 मॉलिक्यूल्स प्लस साथ में क्या आएगी हमारी सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी सामने होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का वर्क क्या है बेटा, क्लोरोफिल का वर्क है कि वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और किसमें चेंज करने का कार्य करेगा, केमिकल एनर्जी में। क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया और क्या बना दिया है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। क्लियर है बेटा दोनों क्वेश्चन। अब आपको ऐसे ही राइट करके आना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चा पार्टी, अब जैसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया है कि गिव 2 रीजन, 2 कारण बताइए बाय वाइल जूस इज कंसीडर्ड टू बी एन इंपोर्टेंट सिक्रेशन ऑफ लीवर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्वेश्चंस में ही बता दिया गया है कि बाइल का सिक्रेशन कौन करेगा, लीवर करेगा। लेकिन मैं आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बाइल का बेटा स्टोरेज कौन करेगा, बाइल को स्टोर कौन करेगा, वो गॉल ब्लैडर करेगा। अगर आपसे पूछा जाए, ये पूछना चाह रहा है कि बाइल जूस को कंसीडर क्यों किया गया है, एक इंपॉर्टेंट रोल उसका क्यों है डाइजेशन के प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। तो बाइल साल्ट में प्रेजेंट होंगे किसमें, बाइल जूस में। सबसे पहले यही लिखना है हमें कि बाइल सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन बाइल जूस। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोबलेट्स ऑफ फैट, यानी कि जो फैट का जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे, किसके, फैट के, और इसी को हमने क्या बोला था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो एक क्वेश्चंस के अंदर आपको मैं दूसरा क्वेश्चन से बता देता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं कि बाइल को क्यों कंसीडर किया गया है इंपोर्टेंट रोल ऑफ डाइजेशन में, जो सिक्रीट किससे होता है, लीवर से होता है। अब बाइल का स्टोर कौन करेगा, गॉल ब्लैडर करेगा। अब आपको ऐसे लिखना है कि बाइल सॉल्ट्स किस में प्रेजेंट होंगे, बाइल जूस में, जो क्या करेंगे बेटा, कन्वर्ट करेंगे लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट। क्लियर हुआ। इंक्रीज किसकी करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम की एफिशिएंसी को कार्य करने के लिए क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे। कौन करेगा, बाइल करेगा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब इसका स्टोर कौन करेगा बाइल का, वो गॉल ब्लैडर करेगा। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भी इसमें सुन लो। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो आपको बताना है कि बाइल जूस हेल्प्स
to break down large molecules of fat into small molecules of fat. This process is called emulsification of fat. क्लियर समझ में आया बेटा? अब सेकंड क्या लिख सकते हैं, इट मेक्स एसिडिक फूड। एसिडिक फूड है हमारे पास में, एसिडिक फूड क्या करेगा, ये जो हमारे स्टमक वगैरह में एसिड फॉर्म में है, अब ये क्या करेगा बेटा, इसको एल्कलाइन मोड में लेके जाएगा, इसको चेंज कर देगा, जिससे पैनक्रेटिक जूस क्या कर सकते हैं, इस पे एक्शन कर सकते हैं, जो हमारा एल्कलाइन फूड है। क्लियर समझ में आया? एसिडिक फूड को किसमें चेंज कर देगा बेटा, एल्कलाइन फूड में चेंज कर देगा, जिससे क्या कर सके, जो भी हमारे पैनक्रेटिक जूस है लाइक ट्रिप्सिन वगैरह है, वो क्या कर सके, इस पर वर्क कर सके। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम द साइट्स ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये पूछ रहा है कि कंप्लीट डाइजेशन की साइट बतानी है इन द ह्यूमन बॉडी एंड राइट द नेम ऑफ एंड प्रोडक्ट फॉर्म लो, और पूछ रहा है कि इनके कंप्लीट ब्रेकडाउन से कौन सा एंड प्रोडक्ट बनेगा। लिख लो, रट लो, याद कर लो, जो भी कंप्लीट डाइजेशन जो होगा बेटा हमेशा ह्यूमन बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ना कि स्टमक में। हमेशा बोला जाता है कि पेट में खाना मेरे पच गया, पेट में कभी खाना नहीं पचता है बेटा, पेट में सिर्फ यानी कि स्टमक में सिर्फ खाने को उसे बारीक बारीक पीस में क्या किया जाता है, उसका ब्रेक डाउन किया जाता है, बट कंप्लीट डाइजेशन जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो लिख सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ carbohydrate and fat and proteins in human body is the site is small intestine। लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स कहाँ पे डाइजेस्ट होंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो साइट कौन सी, द साइट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, तीनों के लिए। अब बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स का जब भी डाइजेशन हो जाएगा तो लास्ट में क्या बनता है बेटा, हमारा ग्लाइकोज और ग्लूकोज, और ग्लूकोज किस में हो जाता है बेटा चेंज, बाद में ग्लाइकोजन में। वो लीवर के प्रोसेस में लास्ट वीडियो देखोगे आप, आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे हमारे क्या क्या जो हमने पाथवे यूज किए थे उसमें क्या बना था, हमारा ग्लूकोज। फैट्स हमेशा कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, लाइपेज करेगा, और किसमें तोड़ देगा, फैटी एसिड एंड आपका ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल क्या करता है, आपकी बॉडी को चमक यानी कि थोड़ी शाइनिंग वगैरह है उसको क्या करता है, उसमें आपको चिकनाई देने का कार्य करता है, उसको क्या बनाता है, स्मूथ बनाता है हमारी जॉइंट्स को। फैट किस में टूटेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। प्रोटीन्स किस में टूटेंगे, एमिनो एसिड्स में। फैट किस टूटेगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स किस में टूटेंगे, एमिनो एसिड्स में, और कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूट जाएंगे, आपके ग्लूकोज में। और कंप्लीट तीनों का जो कंप्लीट डाइजेशन की साइट है वो क्या है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आया क्वेश्चंस बेटा? एक क्वेश्चंस के उसमें मैं आपको दो तीन करा रहा हूँ। एक बात आप बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक जेन्युइन सी बात बता रहा हूँ बेटा। एक जैसे आपके बोर्ड के अभी 4-5 महीने हैं, अभी क्या है कि जो हमने चीज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से कि आपको टॉपिक प्लस क्वेश्चन साथ में प्रीवियस, ये बताइए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे नहीं रहेंगे? आप देखते हैं बहुत सारी वीडियोस भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि एक ही वीडियो में सारी चीजें आपको पढ़ा दी जाती हैं बेटा, उसमें आपके लिए क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, टॉपिक क्लियर हो नहीं पाता है। और बायो का सिंपल सा रूल है कि बायो का जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, वो समझ में नहीं आएगी। वरना पढ़ने को आप पढ़ते हुए आ रहे थे बचपन से बायो, लेकिन मैं उसको क्या करना चाह रहा हूँ, एक नई डायरेक्शन देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम बायो को पढ़ेंगे, थ्योरी को सबसे पहले उसको फील करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे बेटा, हम क्वेश्चंस का ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद में क्या है, अगर आपको पता होगा बेटा कि कंप्लीट का मैंने इजी वे में आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ में भी, और डाइजेशन मैंने आपको बताया है कि एलिमेंट्री कैनाल और हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में हम माउथ से लेकर एनस तक हमने एक एक 1 by 1 उसको डिटेल में पढ़ा, उसके एंजाइम्स पढ़े, कहाँ से क्या क्या प्रोसेस हुआ है, और लास्ट तक हम कहाँ तक गए हैं, एनएस में। ऐसे ही मैं अभी आपको ये वाली चीज मैं आपको इसलिए ही मैंने बेटा ऐड ऑन की है कि जिससे आपको एक टॉपिक डाइजेशन पढ़ लिया, अब उसमें क्वेश्चंस करने भी जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो वाली बात आपने सुनी है कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, हम अपनी गलतियों को एवेल्युएट नहीं करेंगे, तब तक हम क्या है, नई चीज नहीं सीख पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब मैं क्वेश्चंस ये है, इसको क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट ऐसे ही करा सकता था कि लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटना, ये क्या है आपका, क्या बाइल उसको हेल्प करेगा, और क्या करेगा, एसिडिक फॉर्म में क्या ले जाएगा, एल्कलाइन बनाएगा, जिससे क्या कर सकते हैं, पैनक्रेटिक जूस उसमें एक्शन कर सकते हैं। बट मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ब्रेकडाउन होगा किसका, लार्ज मॉलिक्यूल्स का
स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट में। बाइल सोल्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे, बाइल जूस में। बाइल जूस किससे सिक्रेट होता है, लीवर से। बाइल जूस का स्टोर कौन करता है, गाल ब्लैडर करता है। और ये क्या करता है बेटा, आके मैंने बताया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो आप बता सकते हैं कि द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर हुआ बेटा। अब ये साइट पूछी गई थी आपसे कि कहां पर इन तीनों साइट का, कौन सी उस साइट का नाम बताना है जहां पे इनका कंप्लीट डाइजेशन होगा। इनका कंप्लीट डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में, याद कर लीजिए, रख लीजिए, जो भी आपको करना है कि कंप्लीट डाइजेशन जहां भी होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। तो द कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, द साइट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज होगा, ग्लूकोज में। फैट्स किस में चेंज होंगे, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन किस में चेंज होगा बेटा, हमारा एमिनो एसिड्स में। क्लियर हुए दोनों क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, आप इसको नोट डाउन करिएगा जरूर। तो बेटा आ जाइए मेरे गुड्डे गुड़िया। अब क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है बेटा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है और नेम द पार्ट्स मार्क्ड ए बी सी, और इनको मार्क करना है जो हमारे ए बी सी दिए गए हैं। 2019 में पूछा गया, 2019 के कंपार्टमेंट जो उस वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अब बेटा इस वाले उसको अगर आप देखोगे, इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोला है बेटा, गार्ड सेल्स। इसको हमने क्या बोला है, गार्ड सेल्स। अभी मैं इनका फंक्शंस भी बताऊंगा। और ये जो पोर्स आपको दिख रहे हैं, इसको बोला गया है हमारा बेटा स्टोमेटल पोर्स, या स्लैश लगा के इसी को बोल सकते हैं हम स्टोमेटा। क्लियर हो बेटा। और ये स्ट्रक्चर जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा क्लोरोप्लास्ट। अब दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दो टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आपको लेबलिंग कर लिख दिया जाएगा, डायग्राम वो खुद बना के देगा और एबीसी इनके आपसे नाम पूछेगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वो आपसे डायरेक्ट बोल दे कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टोमेटल पोर्स, गार्ड सेल्स या क्लोरोप्लास्ट, वो आपसे दे सकता है और नेम इनके पूछ सकता है। थर्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकता है कि बेटा आपको ये तीनों चीजें दे दे और आपसे पूछ ले कि बेटा इनका फंक्शंस क्या होगा। तो गार्ड सेल्स क्या करेंगी, गार्ड सेल्स बेटा रेगुलेट करेंगी, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करेंगे बेटा, गार्ड सेल्स। अब स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा बेटे क्या है, टिनी लाइक स्पोर है, बहुत छोटे छोटे पोर्स है। अगर आप लीफ को देखेंगे कभी, उसकी पिछली वाली साइड को देखना, उसके देखोगे आप कि उसमें बहुत छोटे छोटे, वहां पे कलर भी हल्का सा डाउन है, और क्या देखोगे आप, छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से क्या होंगे वहां पे, पोर्स होंगे। उन्हीं को बोला गया है बेटा स्टोमेटा। अब ये किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन। अब आप बोलोगे कि मिस्टर आप तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसमें 3-4 क्वेश्चंस पहले बना के रख देते हैं। बेटा यही चीज मैं आपको समझा चाह रहा हूं कि चीजों को रटना नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले लेबलिंग दे सकता है, नेम दे सकता है, लिख दोगे आप गार्ड सेल्स, स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट। आपको बोला गया बेटा कि अब इनका डायग्राम ही बनाना है प्रॉपर, आप बना सकते हो कि ऐसे ऐसे डायग्राम। थर्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है इनका फंक्शंस लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं बेटा, इसलिए ही बोलता हूं कि चीजों को रटना नहीं है, समझना है। गार्ड सेल्स क्या करेंगे, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा हेल्प किस में करेंगे बेटा, ट्रांसपीरेशन में। अब ट्रांसपीरेशन क्या है ये समझिए बेटा, वाटर किसने एब्जॉर्ब किया है बेटा, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है किसको, वाटर को। वाटर किस में यूज हुआ है हमारा, फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस में अगर आपको याद हो कि CO2 प्लस H2O। अब फोटोसिंथेसिस में कितना वाटर यूज होगा, ओनली ऑन 1%, बाकी 99% वाटर तो कहीं ना कहीं पे जाएगा। अब 99% क्या होगा बेटा, वाटर का क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। किसके थ्रू, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, और किसके थ्रू हो जाएगा, स्टोमेटा के। तो अब से आपसे पूछा गया कि व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, तो आप बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ वाटर इवोपरेशन बाय स्टोमेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। समझ में आया। अब 99% वाटर कहां गया है, स्काई, आसमान में गया है। अब वो क्या होगा, बारिश के साथ में फिर धरती पे आएगा, फिर धरती में क्या करेंगे, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, हमको खाना देंगे, फिर से वाटर का क्या हो जाएगा, एवोपरेशन हो जाएगा। जब आप सुबह के टाइम में
घूमने निकलते हैं तो आप देखते हैं कि जो लीफ है, जो पत्ती है, उस पर छोटी छोटी बूंदे रहती हैं, उसको हम ओस भी बोलते हैं। आम भाषा में उसको हम क्या बोलते हैं, ओस भी बोलते हैं कि आज ओस बहुत ज्यादा गिरी है। तो बेटा वो वही है कि उसमें ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, इसलिए वो क्या होती है, छोटी छोटी जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या होती हैं, वो लीफ के जो है बिल्कुल कोने पे आके क्या होती है, चिपकी रहती हैं और वो टाइम टू टाइम गिरती रहती हैं। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस समझ में आ गया बेटा, ट्रांसपिरेशन हुआ वाटर का एवेपोरेशन, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट आपको बता चुका हूं कि क्लोरोप्लास्ट का क्या करेगा, हमारा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, जो किसमें हेल्प होगी, हमारी फोटोसिंथेसिस में। डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, लेवलिंग कर दोगे, एक एक फंक्शन आया वो कर दोगे, और ट्रांसपिरेशन पूछा गया वो कर दोगे। यही आपको इसी उस पर बेटा यूनिक चीज मिलेगी। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि चीजों को मैं क्वेश्चंस को रटवाऊंगा नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट में आपके सेल्स में, आपके टिश्यूज में एकदम आ जाएंगे, ये आपकी मसल्स मेमोरी में ये वाली चीजें आ जाएंगी। बस आप क्या है, 1 बाय 1 क्लास जरूर देखिएगा पीछे वाली। अब बेटा हमने देखा है नेम एंड एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस भी मैंने आपको डिटेल में पूरा एक स्लाइड बना के उसमें पैनक्रियाज के फंक्शंस, पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर्स, पैनक्रियाज की मोर्फोलॉजी, सब कुछ आपको मैंने बताया हुआ है। तो प्लीज उसको, उस क्लास को देख लीजिएगा बेटा, तभी आपकी और ज्यादा चीजें समझ में जाएंगी, वरना तो मैं आपको पढ़ाने के लिए हूँ यहाँ पे। अब पैनक्रियाज में एक एंजाइम पूछा है, पैनक्रियाज में अभी पढ़ के आ रहे हैं जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसमें क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है या नहीं है, अभी पढ़ के आ रहे हैं जस्ट। ट्रिप्सिन कैसा है, पैनक्रियाटिक जूस, यानी क्या रहा है कि एक एंजाइम करना है जो पैनक्रियाटिक जूस में अवेलेबल रहता हो। ट्रिप्सिन किसमें करेगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से, और किसमें तोड़ देगा बेटा, अभी पढ़ के आ रहे हैं जस्ट, किसमें तोड़ेगा, एमिनो एसिड्स में। तो आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन किसमें टूट जाता है, बाद में एमिनो एसिड्स में। अब है अगला, नेम टू फंक्शन परफॉर्म बाय पैनक्रियाज इन आवर बॉडी। ये कहना चाह रहा है कि फंक्शंस परफॉर्म करने। अब बेटा एक बात बताइए, पैनक्रियाज के 2 फंक्शंस तो हम यूं कर देंगे चुटकियों में, पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ लिया है कि पैनक्रियाज के 2 फंक्शंस ऐसे कर लेंगे। अगर डाइजेस्टिव बेटा एंजाइम, अगर पूछे जाए, और दूसरा फंक्शन करता है बेटा ये हार्मोन्स, दोनों को बता देते हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझ में आ जाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे पास में कौन कौन से होंगे, एक तो ट्रिप्सिन भैया जी होंगे, पढ़ते पढ़ते पागल हो गए हैं, एक ट्रिप्सिन होंगे, एक हमारे क्या होंगे, लाइपेज होंगे। लाइपेज कौन होंगे, जो फैट का बेटा ब्रेकडाउन कर रहे हैं, किसमें, फैटी एसिड्स में। एक कौन से होंगे, हमारे एमाइलेज होंगे, और एमाइलेज कहाँ पर पाया गया था, हमारा सलाइवरी एमाइलेज में। आपको याद आ गया होगा, सलाइवरी एमाइलेज में वहां पे क्या हो रहा था, हमारा स्टार्च में टूट रहा था, हमारा माल्टोज में टूट रहा था। अब यहाँ पे भी था पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बचकर आ चुके हैं, जिनका डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब ये थोड़ी ना है कि कार्बोहाइड्रेट से कंप्लीट डाइजेशन माउथ में हो जाएगा, आगे भी बढ़ेगा। तो अब इसमें जो बच गया है हमारा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च बच गया है, उसको हम किस में करेंगे, यहाँ पे एमाइलेज इसका डाइजेशन कर देगा। और क्या हो सकते हैं हमारे, पैनक्रियाटिक जूस, ये तो मैं बता ही चुका हूं बेटा, पैनक्रियाटिक जूस। हार्मोन्स बेटा कौन कौन से कर रहे थे हमारे, सबसे पहला हार्मोन्स हमारा कौन सा था, इंसुलिन। और बी क्या था हमारा, बताइए बेटा, ग्लूकैगन, पढ़ चुके हैं इसको भी। डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ा के आ चुका हूं। इंसुलिन का वर्क क्या था बेटा, मेंटेन करेगी किसको, मेंटेन किसको करेगी, ब्लड शुगर को मेंटेन करेगी। और किसमें चेंज कर रही थी हमारा ये ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन क्या है बेटा, एनर्जी की फॉर्म में हमारे लीवर में स्टोर होता है। अब ग्लूकैगन क्या कर रहा था, मेंटेन क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, ग्लाइकोजन को करेगा। और ग्लाइकोजन किसमें चेंज हो रहे हैं, ग्लाइकोजन किसमें चेंज हो रही है बेटा, ग्लूकोज में। अब एक बात बताइए, अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अगर ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो कौन सी बीमारी हो सकती है, डायबिटीज मेलिटस। तो किसको मेंटेन करेगा, यानी कि इंसुलिन की अगर कमी हुई तो क्या बढ़ेगा, ब्लड शुगर ऊपर, और कौन सी डिसीज हो जाएगी, यहाँ पर लिख देता हूं, नोट डाउन कर देता हूं, इंसुलिन डिक्रीज, ब्लड शुगर इंक्रीज, और क्या हो गया है हमें, और क्या हो सकता है बेटा ह्यूमंस को, डायबिटीज। क्या हो सकता है, डायबिटीज। इंसुलिन का लेवल नीचे गया, ब्लड शुगर इंक्रीज हुई, और क्या हो गया है, डायबिटीज। ये क्लियर समझ में आया बेटा। अब यहाँ पे यही तो बता रहा हूं कि इंसुलिन में क्या हुआ है आपका बेटा,
मेंटेन करेगा ब्लड शुगर को, किसमें चेंज कर रहा है, ग्लाइकोज को ग्लूकोजन में, जिससे ग्लाइकोज क्या हो, सॉरी ग्लूकोज क्या हो, ज्यादा मात्रा में ना बढ़े। अब ये किसमें चेंज कर रहा है, ग्लूकागन दूसरा हार्मोन से ये ग्लाइकोजन को किसमें चेंज कर रहा है, ग्लूकोज में, क्योंकि ज्यादा नीचे भी ना चली जाए शुगर, अगर ज्यादा नीचे चली गई तो भी मामला खराब ही है आपका। ठीक है बेटा, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा, रटना नहीं है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो गुड्डे गुड़िया, अब देखिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन है लिस्ट इन ट्यूबुलर फॉर्म। ये कह रहा है कि टेबल की फॉर्म में आपको बताना है 3 फीचर्स बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पहले भी बता चुका हूं, डिफरेंशिएट वीडियो में मैंने किया हुआ है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस को डिफाइन कर रहे हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसे लिखना है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक साइड लिखना है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कई बार बता चुका हूं कि फूड खुद ही सिंथेसिस जहां पे होगा बाय द फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरे में जहां पे डिपेंड होंगे एनिमल्स वगैरह या ऑर्गेनिज्म, वहां पे क्या होगा, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले क्या होगा, फूड होगा सिंथेसाइज फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक CO2 एंड वाटर। पढ़ चुके हैं हम, CO2 एंड वाटर मिलकर क्या बना रहे थे, हमारा ग्लूकोज प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। वही प्रोसेस लिखा हुआ है कि फूड किससे होगा, रॉ मटेरियल होंगे हमारे CO2 प्लस H2O, और इससे क्या हो जाएगा, फूड का सिंथेसाइज हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, फूड इज ऑब्टेन्ड, ये टर्म बेटा, यहां पे क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, बन रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्राप्त किया जा रहा है, ऑब्टेन्ड, यानी कि फूड को ऑब्टेन्ड किया जाएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रोप्स। यानी कि डायरेक्टली का मतलब उसको आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं, जैसे गाजर मूली वगैरह, और इनडायरेक्टली क्या है, उसको आप सब्जी की फॉर्म में या फल की फॉर्म में क्या करते हैं, खाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे होंगे, ये फूड यहाँ पे कैसा होगा, ऑब्टेन्ड होगा। अगला है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज नेसेसरी, यहाँ पे क्लोरोफिल होगा तभी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होंगी। यहाँ पे कैसा है, नॉट नेसेसरी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस करते ही नहीं है बाबूजी। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया लाइक BGA हैव टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है कि ऑल ग्रीन प्लांट्स जितने भी होंगे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, और बैक्टीरिया होंगे लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, इस टाइप्स का न्यूट्रिशन रखते हैं। और एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स हैव नॉट टाइप्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये कैसे रखेंगे, हैव नॉट, ये रखेंगे हमारे एनिमल्स रखेंगे, या कौन रखेंगे, नॉन ग्रीन प्लांट्स रखेंगे। ठीक है बेटा, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, हमारे ऑन ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। समझ में आ गया बेटा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन CBSE 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपके सारे क्वेश्चन आई होप एकदम क्लियर होते जा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, जल्दी नोट डाउन कीजिए इसको, जल्दी नोट डाउन कीजिए बेटा। तो बच्चा पार्टी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। इन ह्यूमन बॉडी, अब ये पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक ऐसी साइट का नाम बताना है एब्जॉर्प्शन पर जहां पे डाइजेस्टेड फूड कहां पे, इसने खुद नहीं बताया है कि इन ह्यूमन बॉडी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहां पे है, डाइजेस्टेड फूड का जो साइट है डाइजेस्टेड फूड की वो कहां पे एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम पहले बता चुके हैं। अब ये कह रहा है कि हाउ इज प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि ये प्रोसेस कैसा है, कैरीड आउट कैसे होता है, और व्हाई इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड नेसेसरी। ये कहना चाह रहा है कि ये जो है क्यों जरूरी है, नेसेसरी यानी कि फूड एब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है। अब बेटा एक मैंने तुम्हें बताई हुई कि ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा ये डबल वॉल है, डुअल बॉल होंगी। अब डुअल बॉल में बेटा ये क्या है, हमारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, मैंने तुम्हें बताई थी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इस टाइप से पाई जाती हैं। अब ये क्या करेंगे, जब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, अब ये मेरी फिंगर हुई, ये मेरी फिंगर है, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को अगर मैं इनको फैला दूं तो इनका एब्जॉर्प्शन एरिया बेटा बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या करेंगी, प्रेजेंट है इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, और क्या करेंगी बेटा, ये इंक्रीज करेंगी किसका, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगी किसका, ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का क्या करेंगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी। द बिलाई आर रिचली सप्लाइड, आगे लिखा हुआ है सप्लाइड होंगी विद ब्लड वेसल्स। अब ये फिंगर है, इस टाइप से फिंगर हुई, अब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे है इस टाइप से। अब मैं इनको बेटा फैला दूंगा तो ये एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाएगा ना, यानी कि इनके सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो इनका क्या हो गया है, एब्जॉर्प्शन एरिया क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। आगे लिखा हुआ है बिलाई आर रिचली सप्लाइड, ये कह रहे हैं कि ये ब्लड वेसल से रिचली सप्लाइड होंगी, यानी कि ब्लड वेसल्स कैसी होंगी, इसमें बहुत ज़्यादा इनकी ब्लड वेसल्स की क्या होगी, इसमें सप्लाई होगी। अब जहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी तो वहाँ पर फंक्शंस भी तो तेज होंगे। विच टेक एब्जॉर्ब फूड, ये कह रहा है कि जो एब्जॉर्ब फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में क्या हुआ है, हमारा फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर बॉल में ही क्या पाई गई है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर।
पूरा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हुआ हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसने क्या किया है, फूड को एब्जॉर्ब किया है और टिश्यूज और सेल्स को क्या कर दिया है, इनको सप्लाई करना शुरू हो जाएंगे ब्लड में घुल के। तो ये कह रहा है कि ये टेक इन्होंने लिया है एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम ईच एंड एवरी सेल वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड। अब यूटिलाइज कहाँ पर होगा, जो भी ऑब्टेन फूड हुआ है नए टिश्यूज़ को बनाने में, नई सेल्स को बनाने में, जो हमारे शरीर में टूट फूट हुई है, जो पैथोजेंस आए हैं, जो किसी डिसीज से क्या हुए हैं, बैक्टीरिया हमारे किल हुए हैं, WBC, उनको क्या करेगा, ये रिपेयर करने का काम करेगा। अब बेटे यहाँ तक सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। CBSE 2020 में क्वेश्चंस पूछा गया है। आप ऐसे लिख के आओगे, आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ पे, लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ पे अब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा बेटा। बेटा अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई डू हर्बीवोर्स नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन कंपेयर टू द कार्निवोर्स। कार्निवोर्स के कंपेयर में हर्बीवोर्स को लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत क्यों पड़ने वाली है या क्यों उनमें पाई जाती है। इसका सेकंड टाइप क्वेश्चन है, लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन कौन से सब्सटेंस रिलीज होंगे, उनके नेम लिखने हैं, और स्टेट ऑफ ईच इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसमें लिखना है कि स्टेट रोल ऑफ ईच, रोल छूट गया है बेटा, स्टेट रोल ऑफ ईच, इनका रोल लिखना है बेटा, क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चंस को करते हैं। अब एक बात बताइए बेटा, जो प्लांट्स बेस्ड हर्बीवोर्स क्या खाएंगे, प्लांट्स खाएंगे, और जो प्लांट्स बेस्ड में सबसे ज़्यादा सेलुलोज क्या है इसमें, लार्जर मतलब सबसे बड़ा कंपोनेंट अगर प्लांट में है बेटा, कोई प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशंस में है तो वो कौन सा है, सेलुलोज है। अब हर्बीवोर्स की बेटा, हर्बीवोर्स, अब हर्बीवोर्स की जो स्ट्रक्चर्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो आपके चैम्बर्स में डिवाइड होती है। इसमें सबसे पहला कौन सा है बेटा, र्यूमेन। सबसे पहला कौन सा है, र्यूमेन। दूसरा है आपका रेटिकुलम, तीसरा है आपका ओमेशम, और चौथा है आपका ओबेमेशम। इन चारों को ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो ग्रास वगैरह खाते हैं बेटा, जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, उन वाले हर्बीवोर्स को बोलते हैं हम र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके गट में जो पाए जाते हैं बेटा, गट में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कैसे बैक्टीरिया, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। हर्बीवोर्स जो प्लांट्स खाने वाले हैं, जो लीफ, जो पेड़ पत्ते वगैरह खाने वाले हैं, उसमें जो सबसे बड़ा लार्जर कंपोनेंट्स हैं वो क्या है बेटा, सेलुलोज है। हमारे जो उसमें पाया जाता है, जो हमारा लार्जर कंपोनेंट्स अगर पूछा जाएगा कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स में, तो बेटा वो क्या पाया जाएगा, सेलुलोज के साथ में जो हमारा सबसे बड़ा है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। अब सेलुलोज इसमें लार्जर कंपोनेंट है, और सेलुलोज क्या होता है बेटा, ये ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, टेक लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट। अब ये डाइजेस्ट होने में बेटा लेगा ज़्यादा टाइम, तो ये क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, इन चारों चैम्बर में क्या होता है, ये मोस्टली टाइम तक स्टे करता है, यानी खाना क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत देर तक ठहरता है। अब जब बहुत देर तक बेटा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ठहरेगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी एक लॉन्ग प्रोसेस चाहिए, और उस लॉन्ग प्रोसेस से कंप्लीट होने के लिए ही क्या चाहिए हमें, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गया। रूमेन, रेटिकुलम, ओमेशम और ओबेमेशम, ये 4 चैम्बर पाए जाते हैं, और रूमिनेंट्स की जो गट है उसमें क्या पाए जाते हैं, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि यस, हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज सेलुलोज इज द लार्जर कंपोनेंट्स ऑफ फूड ऑफ हर्बीवोर्स। सेलुलोज टेक मोर टाइम या लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट, एंड हर्बीवोर्स हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इन दियर गट। ये लिख सकते हैं, ऐसे करके आप इसको थ्योरी में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया। सेलुलोज क्या होता है, डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लेता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब एक बात बताइए बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या क्या सिक्रेट हो रहा था आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में
आपको अगर ध्यान हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में एक सिक्रीशन हो रहा था बेटा HCl का, याद आ गया, और एक सिक्रीशन हो रहा था किसका, म्यूकस का। याद आया इतनी चीजें। अब HCl क्या कर रहा था बेटा, पेप्सिनोजन पे वर्क कर रहा था। पेप्सिनोजन पे किसने वर्क किया था, HCl ने, और किस में कन्वर्ट किया था चीजों को, पेप्सिन में। ऐसे ये प्रोरेनिन पे वर्क कर रहा था, और किस में तोड़ रहा था बेटा इसको, रेनिन में तोड़ रहा था। समझ में बात आई, ये भी क्या कर रहा था, वर्क। अब पेप्सिन किसको डाइजेस्ट कर रहा था बेटा, प्रोटीन को, ठीक है। रेनिन किसको डाइजेस्ट कर रहा था, हमारे मिल्क को। इन्फेंट में पाया गया है, ओनली प्रेजेंट इन इन्फेंट, क्योंकि जो इन्फेंट रहते हैं बेटा उनका मोस्टली न्यूट्रिशन किस पे बेस्ड होता है, मदर के मिल्क पे प्रेजेंट होता है उनका। तो बेटा पेप्सिनोजन किस में चेंज कर रहा था, पेप्सिन में। HCl इस पर वर्क कर रहा था। प्रोरेनिन को किस में तोड़ रहा था बेटा, ये रेनिन में। और किस प्रोरेनिन का क्या था बेटा, मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम से, यानी इन्फेंट में पाया जाता है। अब म्यूकस क्या कर रहा था बेटा, म्यूकस कर रहा था प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक बोल को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम किससे, एसिडिक एक्शंस। एसिडिक एक्शन, जितने भी एसिडिक एक्शंस का मतलब ये है बेटा, जितने भी हमारे एसिड्स हैं। अब HCl क्या है, हाईली एसिडिक है, pH वैल्यू उसकी 1.6 के समथिंग होती है। हाईली एसिडिक होने के कारण बेटा ये क्या करेगा, हमारा यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन की, जो हमारी गैस्ट्रिक बॉल हैं उनको हार्म पहुंचा सकता है, उन पे क्या कर सकता है, एसिडिक एसिड के साथ तो बर्न हो सकती हैं। तो म्यूकस क्या करेगा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, तो म्यूकस क्या करेगा, इनके चारों तरफ कैसी बना देगा, एक लेयरिंग बना देगा, और यहाँ पे क्या होता रहेगा, एसिडिक एक्शन। तो इनकी वॉल को जिससे कोई हार्म ना हो, म्यूकस क्या करता है उसको, मैंने पहले ही बताया था कि जब सलाइवा हमें वोमिट आने वाली होती है तो हमारी सलाइवा की क्या हो जाती है, एक लेयरिंग हो जाती है, यानी म्यूकस की क्या हो जाती है, एक लेयरिंग, जिससे जो हमारी एसिड यानी कि एसिडिटी बनी है, आम भाषा में बोलते हैं कि एसिडिटी बनी है, जब एसिड बाहर आएगा तो जिससे क्या है, माउथ की बोल या हमारी इंटेस्टाइन की बोल क्या है, हार्म ना हो। समझ में आया बेटा। HCl का फंक्शंस 3 थे, हमने 4 कर दिए हैं। HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में, इसको एक्टिव करेगा, और क्या प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोरेनिन क्या करेगा, HCl को रेनिन में कर देगा, और ये भी क्या करता है, इन्फेंट में रहता है, मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है। म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा गैस्ट्रिक बॉल्स को फ्रॉम एसिडिक एक्शन से। अभी आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आपसे एक क्वेश्चंस पूछा गया है, मैं आपको ओरली बता देता हूं क्योंकि उस क्वेश्चंस को हम कई बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आपसे एक डायग्राम दिया जाएगा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, उस पर लेबलिंग करवा सकता है वो कि ये लीवर है, ये पैनक्रियाज है। आप लीवर की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की देखना, वो लीवर एकदम डिफाइन करके पढ़ाया गया है। पैनक्रियाज की उसमें स्ट्रक्चर है, स्टमक की स्ट्रक्चर है, स्टमक के बेटा उसमें पार्ट बताए गए हैं कि कौन कौन से हमारे स्टमक के पार्ट हैं, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक और सुपीरियर ड्यूडेनम। ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट बताए गए हैं, वो सॉरी स्टमक के पार्ट बताए गए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट आपको बताए गए हैं, DGI के फुल फॉर्म करके बताए गए हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी आपको पार्ट बताए गए हैं, ठीक है बेटा, CCR, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। ये भी आपको सब मैंने एक एक पार्ट करके बता दिए हैं इसमें। अब आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आपको पूछा जाएगा कि ड्रॉ द लेबलिंग, आपसे डाइजेस्टिव पूरे कैनाल का आपसे एक लेबलिंग पूछ सकता है, आप उसको लेवल कर सकते हैं, आप एक एक फंक्शंस कर सकते हैं। ये मैंने आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ तक करवा दिए हैं, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, अभी ऐसा नहीं है कि हम मतलब यहीं पे क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, डाइजेशन के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और भी जो मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चंस इस बार बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो मैं उस क्वेश्चंस को भी हम बीच बीच में क्या करते रहेंगे, ऐड ऑन करते रहेंगे। बाकी आप बताइएगा बेटा, आपको सारे क्वेश्चंस आई थिंक समझ में आ गए होंगे। और जाते जाते जो है एक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ आज, एक अच्छी सी कहानी बेटा। ये थी कि एक महिला थी, एक लेडी थी, तो वो खाना बना रही थी अपना घर में। जब वो लेडी खाना बना रही थी तो उनके हस्बैंड क्या थे बेटा, बाहर गए हुए थे बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह लाने। और जब वो खाना बना रही थी तो उनके दरवाजे पे किसी ने खटखट, किसी ने नॉक नॉक किया। तो वो बेटा जब नॉक नॉक किया तो वो गई बाहर, उन्होंने देखा कि जो गेट पे हैं उनके 3 साधु हैं, 3 संत उनके गेट पर आए हुए हैं। अब उन तीनों संत ने बोला कि देवी, अगर
कुछ मतलब सेवा वगैरह हो जाए तो अच्छा होता। तो उन्होंने बोला हाँ जी साधु महाराज जी बताओ आपको क्या मतलब कैसे सेवा करनी है। तो उन्होंने बोला बेटा कि हम धन वगैरह या हम वो तो लेते नहीं हैं कि पैसा वैसा, हमें तो सिर्फ खाने की इच्छा है कि हमें भूख लगी हुई है तेज, और हमें खाना अगर आप खिला दें तो बड़ा अच्छा मेहरबानी होगी आपकी। तो उन्होंने बोला लेडी ने कि हाँ हाँ बिल्कुल साधु महाराज जी, मतलब कि बस खाना मैं बना ही रही थी किचन में, बाकी ये मेरे हस्बैंड जब आ जाएंगे वो आपके आप आ जाइए अंदर। उन्होंने बोल दिया कि बस मैं खाना बना ही रही थी कि लास्ट स्टेज में है खाना, अब उसके बाद में मैं सर्व करके आपको मतलब आप खाना खा लीजिएगा। उन्होंने बोला बेटा नहीं 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 नहीं, हम तो बिना हस्बैंड के ऐसे घर में आते ही नहीं हैं, कि जब तक आपके हस्बैंड नहीं आएंगे हम ऐसा घर में एंट्री करेंगे नहीं, हम घर में नहीं आएंगे ऐसे। वो बोला ठीक है महाराज जी, मैं उनको फ़ोन वगैरह कर देती हूँ कि जल्दी आ जाएँ वो थोड़ा। तो ठीक है, उन्होंने बोला हाँ ठीक है। पास में एक पेड़ था, अब वो पेड़ के नीचे जाके क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा आराम वगैरह उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो हस्बैंड जी आए देवी के, लेडी के उनके हस्बैंड आए, उन्होंने बोला उनसे सारी कथा बता दी कि ऐसे ऐसे 3 महाराज जी आए हुए थे, खाना वाना तो वो ही मांग रहे हैं, बाकी पैसे वैसों को तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल कि उन्हें बुलाओ भाई, एकदम एकदम बुला लो उन्हें कि। अब उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बुलाने जा रही हूँ। तो वो जाती हैं उन तीनों साधु महाराज के पास में और कहती हैं कि हस्बैंड आ गए हैं मेरे, अब आप आ जाओ। तो उन्होंने बोला बेटा हम आ जाएंगे लेकिन हमारी कुछ शर्त है, पहले वो सुन लो शर्त। वो बोला हाँ महाराज जी बताओ। उन्होंने कहा कि देखो जी हम 3 हैं और 3 में हमारा एक का नाम है धन यानी कि मनी, एक का नाम है हमारा सफलता यानी कि सक्सेस, और एक का नाम है हमारा प्रेम। उन्होंने बोला कि जो प्रेम, उन्होंने बोला कि हम तीनों हैं लेकिन हम तीनों कभी एक साथ नहीं जाते, कि ये भी हमारी शर्त है कि हम एक साथ एंट्री नहीं लेंगे। अब आप अपने जाओ वापस अपने हस्बैंड से पूछो कि तीनों में से हमें सबसे पहले किसको बुलाना है। अब वो दोबारा वापस आई, उसने अपने हस्बैंड को दोबारा सारी चीज़ें बताई कि भाई ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि एक सफलता है, एक धन है उनमें और एक प्रेम है, कि कह रहे हैं कि हम तीनों एक साथ नहीं आएंगे। तो उसने बोला कि हस्बैंड थोड़ा समझदार थे, बट लेडी क्या थी थोड़ी सेल्फिश टाइप की लेडी थी। तो उसने बोला उन्होंने विचार विमर्श करा, उन्होंने बोला कि यार धन को बुला लेते हैं, कि हमारी जो प्रॉब्लम्स वगैरह भी चल रही हैं, जो हमारी फाइनेंशियली हम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये भी हमारी एकदम क्लियर हो जाएंगी, धन को बुला लो। अब हस्बैंड बोलता नहीं नहीं धन तो मैं कमा ही रहा हूँ जितना भी है, कि हम सेविंग वगैरह कर लेंगे, ऐसा करो तुम सफलता को बुलाओ, और सफलता होगी तो सक्सेस मिलेगी हमें, तो सब कुछ हो जाएगा, हमारा धन वगैरह भी आ जाएगा। तो बहुत विचार विमर्श के बाद में उन्होंने धन को वो प्रेम को उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया कि भाई प्रेम की हमें कोई ख़ास ज़रूरत है भी नहीं, हमें बहुत प्रेम है। तो वो गई, लेडी गई दोबारा से उन तीनों महाराज के पास में। उन्होंने बोला कि जी हमने डिस्कस वगैरह कर लिया है, या तो सफलता या धन, या तो सफलता वाले साधु जी या धन वाले साधु जी हमारे एंट्री कर लो, बाकी उन्होंने प्रेम को कंसीडर नहीं करा। अब इस चीज़ पे भाई साधु महाराज बहुत हंस पड़े। अब वो हंस पड़े तो उसे लेडी को बहुत बड़ा अचंभा हुआ कि यार ऐसा मैंने क्या बोल दिया भाई, मैंने तो इनवाइट करा था। वो बोला बेटा कि बस हम यही देखना चाह रहे थे कि जहाँ पे प्रेम जाता है, मतलब प्रेम के साथ में समझ जाओ भाई आदर सत्कार करोगे तुम प्रेम से किसी का। अब तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आया, तुमने उस पर अपनी दुनिया भर की कहानी घड़ दी कि जी मैंने सफल होकर ये पा लिया, या मैंने इतना मेरे पास में पैसा है, तो वो उस चीज़ से ज़्यादा प्रसन्न होगा, उस चीज़ से ज़्यादा खुश होगा। या तुम किसी को प्रेम से बुला रहे हो, चाहे उसको तुमने सूखी रोटी खिला दी लेकिन उसको प्रेम से खिला देंगे जी हमारे पास में ये अवेलेबल है ये वाली चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि बेटा अगर तुम प्रेम को बुलाती तो हम ऑटोमेटिकली धन और सफलता तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं, लेकिन तुमने किसको चुना, धन या सफलता में से किसी एक चीज़ को। तो वो साधु महाराज तीन उठते हैं और चले जाते हैं नाराज़ होकर। आप लेडी क्या करती है, अपना सर पीटने लगती है, हस्बैंड भी अपना सर पीटने लगता है। तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए बता दी है कि बेटा प्रेम से एकदम रहना है और प्रेम से ही पढ़ना है। कभी भी अपने बड़ों का जो है तिरस्कार, उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है कि कभी आप अपने गुणगान करने लग जाओ या पैसे की धौंस दिखाने लग जाएं, मतलब दिखाते हैं लोग। तो ये इस कहानी का बस इतना ही था कि प्रेम बहुत ज़रूरी है जीवन में, वरना तो चीज़ें तुम्हें पता ही है उथल पुथल चली रही हैं हर किसी के जीवन में। तब तक के लिए बेटा हमने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।